उसमें से 6 सीटों पे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन अगर उसमें कांग्रेस को सीट चाहिए या नहीं चाहिए, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। और बीजेपी वाले बेईमानी करने में माहिर हैं। ये उपचुनाव 27 का भविष्य तय करेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किस रणनीति के साथ और कितनी तैयारी है समाजवादी पार्टी कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। वो खाली हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर लड़ती है। नारा कुछ है, काम कुछ है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। तो यही कारण है कि देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी, अब खाली खिचड़ी मिलती है, पढ़ाई नहीं होती। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उपचुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी, हलचल तेज़ है और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी 6 प्रत्याशियों का नाम भी घोषित कर दिया है। अब कौन सी रणनीति से मैदान में है समाजवादी पार्टी? आर.के. चौधरी जी हमारे साथ हैं, सांसद हैं। समाजवादी से बात कर लेते हैं। 6 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है, किस रणनीति के साथ मैदान में है समाजवादी पार्टी? देखिए 10 सीटें हमारी लड़ने के लिए तैयार हैं। उसमें से 6 सीटों पे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, 4 बाकी हो गया है, वो भी राष्ट्रीय तय कर देंगे। अब उसमें से कौन सीट कौन लड़ेगा इसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारी सीट 10 से 10 तैयार है। ये फैसला करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। जैसे उन्होंने 7 सीट पे कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वैसे जो 4 बचे वो भी डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अगर उसमें कांग्रेस को सीट चाहिए या नहीं चाहिए, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में थे, तो क्या ये अलायंस अभी भी चलेगा, आगे भी चलेगा? ये फैसला करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव। ये फैसला हम लोग नहीं करेंगे, और जो फैसला करेंगे हम लोग तैयार हैं, मानेंगे वही। जहाँ तक 10 सीट की बात है, मैंने कहा कि हमारी 10 सीट तैयार है, और आर.के. चौधरी उन 10 में से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ लगा देंगे वहाँ लग जाएंगे। और हमें लगता है कि कहीं कहीं हमारी असुविधा है, अगर नहीं लगाएं तभी हम लग जाएंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे कि 10 सीटें हमारी जीतें। सर, हरियाणा चुनाव की अगर बात करूं, ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के हार के बाद। आप कैसे देखते हैं, ईवीएम क्या इस बार भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? देखिए, टोटल लोग भरोसा कर रहे हैं, अब तक किए हैं उस पर एग्जिट पोल पे, और एग्जिट पोल भी गलत आता है। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात है, बेईमानी तो हुई है, और बीजेपी वाले बेईमानी करने में माहिर हैं। हमें पूरा यकीन है कि वहाँ बेईमानी हुई है, और इस नाते कांग्रेस को नुकसान हुआ है। हम तो खैर वहाँ लड़े नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस या हमारे अलायंस के लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब तक बीजेपी को अगर बेईमानी नहीं होती तो हमें उखाड़ फेंकना था। आगे करेंगे। ये उपचुनाव 27 का भविष्य तय करेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किस रणनीति के साथ और कितनी तैयारी है समाजवादी पार्टी की? देखिए, जब लक्ष्य होता है कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमने लक्ष्य बना लिया है कि 27 का विधानसभा चुनाव होने के बाद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैंने लक्ष्य बना लिया है। अब कैसे बनेंगे अंदर की बात है, हम तैयारी कर लिए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं लोगों के बीच? किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं समाजवादी पार्टी? क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? पीडीए बन गए है। कभी नारा लगता था जब हम बहुजन समाज पार्टी में थे कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब हम समाजवादी पार्टी में हैं, इसमें पीडीए बन गया है। जो कांथराम जी का मूवमेंट था बहुजन वाला, वही मूवमेंट इसमें समाजवादी पार्टी में है, पीडीए बन गया है। अब नारा लग रहा है जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा, ये नारा लगता था। मिशन माने इस देश में ऊंची जात के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें। लेकिन जो समाज दबाया गया है सदियों से, पिछाड़ा गया है सदियों से, अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर, तो वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानियत ज़िंदगी जीने मौका पा सके। इसलिए एक मूवमेंट के तौर पे सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी मिशन कहते हैं। ये चूँकि सोच संविधान का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, इसलिए नारा लगता था बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा। अब कांसीराम है नहीं तो नारा लग रहा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, माननीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा।
एक तरफ पीडीए और एक तरफ सबका साथ सबका विकास कहती है भारतीय जनता पार्टी, किस किस पे जनता भरोसा करेगी? नहीं देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम नहीं करती, वो खाली हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर लड़ाती है। नारा कुछ है, काम कुछ है। और देश में दिखता है ये राष्ट्रपति हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, लेकिन सरकार की एक्टिविटी जो है या परफॉर्मेंस वो चलाता है आईएएस सचिव, प्रमुख सचिव। इसमें जो पोस्टिंग है राष्ट्रपति सचिवालय में सचिवों की, प्रधानमंत्री सचिवालय में सचिवों की, गृह मंत्रालय के सचिवों की जो पोस्टिंग है उसमें निश्चित तौर पे ओबीसी को 100%, दलित को मैक्सिमम नज़रअंदाज किया गया है। तो देश सबका है। देश आज़ाद हुए लंबा टाइम हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लोकतांत्रिक संविधान लागू हुए लंबा टाइम हुआ। अब तक दिखाई पड़ना चाहिए था कि हर पदों पे हर कौम के लोगों को होना चाहिए था, जिससे हर कौम फ़ायदा मिलता, लेकिन बीजेपी बेईमानी कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बना पेश किया था, तो अंतिम भाषण किया था 26 नवंबर 1949 को, तब भी वो डर कहे थे कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, या भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। उनकी सोच थी आरएसएस की हरकत पे। तो जिन दिनों बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे, उन्हीं दिनों उसमें आरएसएस और उसके मुखिया सरसंघचालक मिस गोलवलकर डॉक्टर अम्बेडकर की सोच की गली गली चौपाल करके निंदा कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे अगर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय सजग थे आरएसएस से, तो आज तो उसे आरएसएस सरकार है। और यही कारण है कि देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी, अब खाली खिचड़ी मिलती है, पढ़ाई नहीं होती। देश में आरक्षण से दलित और पिछड़े आगे बढ़ते थे, अब जिन डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है जैसे रेल, उसको दे दिया अडानी को। तो अगर प्राइवेट हो गया तो आरक्षण नहीं लागू होगा। तो देश खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। इसे बचाना है तो बीजेपी को पहले हटाना है। चौधरी जी थे जो बता रहे हैं कि किस तरह उपचुनाव में किस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस कांग्रेस मैदान में उतरेगी, और इस बार भी जीत की दावा कर रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। फिलहाल क्या कुछ होगा इन 10 सीटों पर, ये तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, फोके न्यूज़ नेटवर्क।